सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल इनके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है, कृपया आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों बात करेंगे यहाँ पर हम 67 रिविजिट 68 और उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के सरकार व विभाग की तरफ से जो रुख अपनाया जा रहा है उसे आखिर कब तक ऐसा ही रुख रहेगा और कब इसका निस्तारण होगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथियों जैसा कि सभी को पता है 67 रिविजिट प्रक्रिया का जो आदेश दिया गया था सिंगल बेंच की तरफ से वो 3 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है और सरकार की तरफ से अभी कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और ना ही विभाग की तरफ से ऐसी कोई रिविजिट प्रक्रिया को करके कोई लिस्ट को तैयार किया गया है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक चीज़ शामिल हो सके। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो अब सरकार क्या निर्णय लेगी, सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है और जो रुख अपनाया जा रहा है वो कब तक ऐसे ही रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि समस्त साथियों को पता है कि अगर 67 रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है डबल बेंच के जो स्पष्ट रुख था, जो आदेश था, उस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा इसको लेकर के चीजें स्पष्ट करनी होंगी सरकार को। अगर सरकार इन चीजों को लेकर के कोई मन बना चुकी है, स्थिति स्पष्ट कर चुकी है तो उसको स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि 6800 चयनित साथी जो हमारे हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके लिए भी कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नहीं सामने निकल कर आ सका है। उनको भी बड़ी आस जगी थी कि 6800 जो चयन सूची है इसके लिए जो भी रिविजिट की प्रक्रिया होगी उससे जो भी दिशा निर्देश सामने निकल कर आएंगे उनके लिए सहायक होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये 3 मंथ का जो समय था वो कंप्लीट होता गया और सरकार ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी तक जो है सार्वजनिक रूप से नहीं लिया है। अगर गोपनीय ढंग से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो उसको कोर्ट के माध्यम से जो है सार्वजनिक करने का प्रयास किया जाएगा। तो दूसरा अहम कारण ये भी हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से चीज़ों को रखने के लिए सरकार ने यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। लगातार साथी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन चीज़ें वहीं तक अटकी हुई हैं कि हम आपके मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। और उत्तर कुंजी प्रकरण में अगर हम बात करें तो अभी तक भी जो है साथी प्रयासरत ही हैं, लगातार ज्ञापन कार्यक्रम और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सरकार व विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट रुख निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि नियुक्ति का जो भी प्रयास है या नियुक्ति के लिए सरकार कब तक जो है चीज़ें स्पष्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, जो आपकी 17 जुलाई की डेट लगी है उससे चीज़ें जो है इतर ना जाने का सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वो कोर्ट के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट करना चाह रही है। यहाँ तक जब जानने का प्रयास किया गया है या आउटपुट लेने का प्रयास किया गया है तो स्पष्ट रूप से यही निर्देश सामने निकल कर आ रहा है कि सरकार और विभाग की तरफ से जो भी यहाँ पर परिस्थितियाँ उनके अनुसार जो भी फैसला लिया जाएगा उसको जो है कोर्ट के माध्यम से ही स्पष्ट किया जाएगा। जैसा कि कोर्ट का स्पष्ट दिशा निर्देश भी है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा और उस पर ही स्पष्ट किया जाएगा। तो देखिए हैं साथियों, ये लगातार जो प्रक्रिया का आदेश था उस पर सरकार ने अभी तक कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। अब किस स्थिति को करके सरकार और विभाग आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल सब बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और इधर 6800 चयनित साथी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी लगातार जो प्रयास इसका कब निष्कर्ष सामने निकल कर आता है। 6800 चयनित और उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े हुए साथियों को कब न्याय मिलता है और कब तक ऐसा ही रुख सरकार व हाईकोर्ट सरकार व जो है विभाग का चलता है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी फैसला जो नहीं लिया गया है, इसका अहम रीजन या कारण क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो हम देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जैसे कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आती है हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। साथियों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रसूत शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त 66,000 से अधिक शिक्षकों को 7 साल से 3 महीने से अधिक समय का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। जनवरी 2015 में चयनितों का प्रसूत शिक्षकों को 6 महीने का स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण कराना था, लेकिन चयनित शिक्षकों को 6 महीने के बजाय 9 महीने से अधिक का प्रशिक्षण कराया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रतिमाह 7300 रुपये के हिसाब से 6 महीने प्रशिक्षण अवधि का मानदेय भुगतान तो किया, लेकिन शेष 3 महीने से अधिक अवधि का मानदेय नहीं मिला। भर्ती में चयनित 66,000 से अधिक शिक्षकों की 3 महीने का मानदेय जोड़ा जाए तो 144 करोड़ से अधिक है। शिक्षक कई बार IGRS पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं। हर बार फाइल बेसिक शिक्षा निदेशक से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और फिर सचिव निदेशक कार्यालय भेज दी जाती। इस मामले में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े निर्भय सिंह ने 30 अप्रैल को कार्मिक लोक सेवा आयोग और पेंशन मंत्रालय के PG पोर्टल पर जो है शिकायत की थी। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं। बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारी की जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
स्पष्ट रूप से साथी देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालयों राजकीय पब्लिक लाइब्रेरियों क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा चुका है। इसके माध्यम से ई अध्याचन भेजा जाएगा। व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय नोडल अधिकारियों को यहाँ पर नामित किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालय राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती। अब तक इन दोनों भर्ती संस्थाओं को ऑफलाइन माध्यम से रिक्त पदों के अध्याचन भेजे जाते, इसके काफी वक्त लगता था और भर्ती भी विलंब से होती थी। अब रिक्त पदों का अध्याचन डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसे ई अध्याचन का नाम दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती फंसी हुई महीनों बाद भी शासन समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। ऐसे में रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। आरओ की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। 2022 में आरओ के पदों पर कोई भर्ती नहीं आई। आयोग ने जब वर्ष 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया तो इसमें आरओ की नई भर्ती शामिल नहीं की गई। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे और स्टेशनरी की खरीद के लिए अनेक अभिभावकों के खाते में धनराशि दी जाती है। लेकिन पिछले वर्ष कुछ वर्ष बच्चों के अभिभावकों को खाता सक्रिय नहीं होने के कारण इस खाते में रुपए नहीं पहुंचे। इसको देखते हुए अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने बच्चों के अभिभावकों के खातों को अपडेट कराने और जरूरी दस्तावेज जांच के लिए एकत्र करने की कवायद शुरू कर दी है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए परिवारवाद पार्टियों को निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्ष विभिन्न पदों के लिए रेड कार्ड के युवाओं से लूट रहा है, जबकि हमने सरकारी युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सेफ गार्ड के लक्ष्य पर काम किया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि परिषदीय स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर नए विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आकर्षित करने से पहले शासन को 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में अधिशेष अनुदेशक की सूची मांगी गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरानंद के अनुबंध नवीनीकरण के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई कि राज्य सरकार की सेवा में खा सभी अधिकारियों की वर्ष 2022-23 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि यानी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल की जाएगी। वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन देखे जाने के लिए शासन ने प्रत्येक स्तर के लिए समय सारणी तय कर दी है। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकलकर नकल कराने वाले गिरोह के सरगना से लेकर सदस्य तक अब कमजोर कानून का लाभ उठाकर बच नहीं सकेंगे। उनके लिए विरुद्ध 14 साल तक की सजा का साथ 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान लाए जाने की तैयारी। हाँ, इस मामले में सार्वजनिक और व्यापारिक पहलू को देखते हुए गलती करने वाले अभ्यर्थियों को सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बेसिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियों कराने के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तैयार किए गए प्रारूप में मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का उल्लेख है। नए आयोग के अस्तित्व में आने से प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों भर्ती संस्थानों के माध्यम से हो रही शिक्षक भर्तियों में नया आयोग कार्य करेगा। नए आयोग के कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए जाने की तैयारी। इसी वजह से यह भी चयन बोर्ड का अपना भवन है, जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग किराए के भवन में संचालित है। कर्मचारी भर्ती पूरी करने के लिए नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय और महाविद्यालय और राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों में भर्ती की प्रक्रिया विलंब नहीं, इसके लिए डिजिटल पोर्टल जो है तैयार किया जा चुका है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी में आधी आबादी पावरफुल हो गई। वर्ष 2015-16 की तुलना में देखा जाए तो घर में गृहस्थी के मामले फैसले लेने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और साथ ही आर्थिक तौर पर पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए हैं। और स्पष्ट करेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का जो 18 अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।